हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आप लोगों को अभी जो पुराने नोट्स हमने डाले थे उसमें आपको अपवर्तन, परावर्तन और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको मिली थी। और उसके आगे जो आपका नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा वो टॉपिक है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जो गोलीय पृष्ठ होते हैं उनके द्वारा कैसे अपवर्तन होता है उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है। ये आपका कैसा पृष्ठ है? ये आपका है अवतल पृष्ठ। कैसा है? अवतल पृष्ठ है। और इसके सामने आपकी कोई ओ ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जैसा कि आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। वो ऑब्जेक्ट रखी है जिसकी डिस्टेंस आपके अवतल पृष्ठ से कितनी है? u है। उसके द्वारा जो आपका प्रतिबिंब, उसका बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है? v बन रहा है। और इससे c बिंदु पर इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो c है, जिसकी डिस्टेंस क्या है? r है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक am जो है वो क्या डाल दिया गया? लंब डाल दिया गया, जिसकी हाइट क्या है? वो h है। अब देखिए ये आपका जो पृष्ठ बना जाके इसके द्वारा ये आपके देखो अल्फा, बीटा, गामा, जैसे बिंदु वस्तु का अगर यहाँ से हम देखें एंगल कितना है? अल्फा है। और जो आपका वस्तु है, प्रतिबिंब बना है, उसका कितना है? बीटा है। और जो आपकी वक्रता त्रिज्या है उसका कोण कितना बना है? गामा है। ठीक है, तो इसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? जेपीजे डैश जो है आर वक्रता त्रिज्या का एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जो दो माध्यमों n1 कैसा है? विरल है, और n2 कैसा है? सघन माध्यम को पृथक करता है। गोलीय पृष्ठ का ध्रुव क्या है? गोलीय पृष्ठ का ध्रुव आपका P है। ध्रुव क्या होता है? P है। बिंदु वस्तु O दर्पण से कितनी दूरी पर? u दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब I दर्पण से v दूरी पर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है। बिंदु A पर आपतन कोण, बिंदु A जो है इस पर आपतन कोण OAC, जो ये पूरा कोण बना वो कितना बना? वो कोण बना I, तथा अपवर्तन कोण NAB, ये वाला जो बना आपका कौन सा बना? ये कौन सा है? अपवर्तन कोण। वो कितना बना? R बना। और यही कोण IAC के बराबर है, IAC के बराबर है, जो आपको R हमने दिखा रखा है। ठीक है, अब आ जाइए बात करते हैं त्रिभुज OAC की। किसकी? OAC। ये बड़ा सा जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं ऐसे। तो हम जानते हैं कि अगर हम जो आपका बाह्य कोण होता है वह दो अंतः कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस त्रिभुज OAC के लिए गामा कैसा कोण है? गामा आपका बाह्य कोण है। तो गामा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस आई के बराबर। अल्फा आपका, ये बीटा आप भूल जाइए, अल्फा और आई के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम आई फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा? आई अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आई फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज IAC में जाएंगे। IAC की बात करें, इसकी बात करें, IAC की बात करें, इसके लिए भी क्या है? गामा हमारा क्या? इसके लिए भी गामा क्या हो जाएगा? गामा हमारा बाह्य कोण हो जाएगा। तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है अपवर्तन के नियमानुसार। अपवर्तन के नियमानुसार हमने पढ़ रखा है स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, या एन इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माध्यम कितने हैं? 2 हैं। ये केवल एक माध्यम के लिए है, और दोनों माध्यमों के लिए जब हम बात करते हैं तो क्या होगा? n1 n2 अगर हम कर दें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर लिखेंगे तो n2 अपान क्या आ जाएगा? n1 आ जाएगा। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1। ठीक है, अब यहाँ पर जो गोलीय पृष्ठ बना हुआ ये अत्यंत छोटा है। मान लीजिए गोलीय पृष्ठ जो बना हुआ है इसका द्वारक क्या है? अत्यंत छोटा है। इसलिए जो बिंदु ए होगा
वो उसके क्या होगा, ध्रुव P के अत्यंत क्या होगा, निकट होगा। जब ध्रुव P के A जो है ध्रुव P के निकट होगा तो यहाँ पर जो आपके अपवर्तन कोण और जो अपवर्तन कोण और जो आपतन कोण बने हुए हैं, कौन कौन से, अपवर्तन कोण और आपतन कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके अत्यंत छोटे हो जाएंगे। तो जो साइन आई होगा वो आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर जो होगा वो इस आर के बराबर हो जाएगा। तो जो ये समीकरण था साइन आई अपान आर, साइन आर इजकल टू एन टू अपान एन वन, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, आई अपान आर बराबर एन टू अपान एन वन कर दिया गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ करा दें तो आई इजकल टू क्या आ जाएगा, एन वन, आई इजकल टू आई इंटू एन वन इजकल टू एन टू इंटू आर। ठीक है, अब ये जो समीकरण हमारा बना, इस समीकरण में हम आई और आर, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो आई और आर की वैल्यू हमने लिखी है, आई इजकल टू क्या लिखा है, गामा माइनस अल्फा और आर इजकल टू गामा माइनस बीटा, ये उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसमें, आई एन वन एन टू आर, इसमें पुट करेंगे जब, तो पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, देखो जब वो वैल्यू पुट की एन वन आई था तो आई की जगह पर क्या था, गामा माइनस अल्फा, और आर की जगह पर क्या था, गामा माइनस बीटा, हमने पुट कर दिया। इसकी अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करा दे रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, एन वन गामा माइनस एन वन अल्फा इजकल टू गामा एन टू माइनस बीटा एन टू। ठीक है, अब देखिए इधर भी गामा है इधर भी गामा है, तो जब सेम क्वांटिटीज होती हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो एन वन गामा माइनस एन टू गामा इजकल टू एन वन अल्फा इधर माइनस का था, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का एन टू बीटा। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अभी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पृष्ठ का द्वारक क्या है, अत्यंत छोटा है। कैसा है द्वारक, पृष्ठ का द्वारक अत्यंत छोटा है, इसलिए गामा बीटा अल्फा बीटा गामा कैसे होंगे, ये भी छोटे होंगे। तो इनके स्थान पर इनकी स्पर्शज्याएं मतलब टेंजेंट ली जा सकती है। क्या ली जा सकती हैं, टेंजेंट ली जा सकती हैं। तो अगर हम पीछे जो फिगर बना हुआ है उस फिगर की में बात करें, जो त्रिभुज हमारा OAM है, वहाँ पर अगर हम अल्फा इजकल टू देखें तो अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। और टेन होता क्या है, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार बटे लंब। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। अगर देखें लाल बटे कक्का तो लंब बटे आधार, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो फिगर में अगर हम देखें, फिगर जो बना था तो ऐसे जो लंब खींचा था AM, तो AM आधार क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज है इसलिए MO हो जाएगा। तो यहाँ पर AM की वैल्यू क्या है, H है, पुट कर दिया, और जो आपकी MO की वैल्यू थी वो U थी माइनस की, वो पुट कर दिया। इसी तरीके से त्रिभुज IAM में जाए अगर, तो बीटा इजकल टू टेन बीटा हो जाएगा। बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, बीटा इजकल टू टेन बीटा, टेन बीटा और इसकी टेन बीटा होता है आधार बटे लंब लिख लिया। तो यहाँ पर H की AM की वैल्यू तो H ही रहेगी, लेकिन IM की वैल्यू क्या है, माइनस भी है, पुट कर दिया। इसी तरीके से CAM में जाए तो गामा इजकल टू टेन गामा हो जाएगा, और AM अपान CM, यहाँ पर CM की वैल्यू क्या है, माइनस आर वक्ता त्रिज्या। तो ये आपका आ गया, अल्फा की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, H अपान माइनस यू, बीटा की जगह पर H अपान माइनस बी, गामा की जगह पर H अपान माइनस आर। ये तीनों वैल्यू अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू जो है उठा के इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका क्या था, गामा था, तो गामा की जगह पर क्या हो गया, गामा की जगह पर हमने लिख दिया, गामा की जगह पर लिख दिया H, इसको गामा कामन ले लिया बाहर। अगर यहाँ से गामा कामन ले लें तो N1 माइनस N2 गामा इजकल टू आ जाएगा N1 अल्फा माइनस N2 बीटा। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 लेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये अल्फा टेन बीटा टेन गामा की वैल्यू हमने पुट कर दी। जो वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू पुट करने पर क्या हो गया, H अपान माइनस आर आ गया, H अपान माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, गामा था, तो गामा की जगह पर क्या आ गया, H अपान माइनस आर। N1 H अपान माइनस यू, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अल्फा था, अल्फा की वैल्यू क्या है, H अपान माइनस यू, माइनस का N2 H अपान क्या आ जाएगा, माइनस का भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H सारी जगह था, हमने कॉमन लेकर कट कर दिया, क्या बचा, N1 माइनस, देखो यहाँ पर ये माइनस था, इस माइनस को जब एडजस्ट करेंगे ऊपर
तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो n2 हमारा माइनस का था प्लस का हो गया, n1 हमारा प्लस का था माइनस का हो गया, n2 माइनस n1 अपान r बराबर। यहाँ पर देखो ये वाले माइनस भी एडजस्ट करे जाएंगे, तो अगर ये वाले जब माइनस एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का n1u और यहाँ पर आएगा प्लस का n2v। क्या आएगा, माइनस का n1u आएगा और प्लस का n2v आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n2v। तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया n2v माइनस n1u कर दिया, ठीक है। इसके बाद n2 अपान n1 पर इक्वल टू हमने क्या लिया, n ले लिया। तो यहाँ से अगर n2 की वैल्यू हम निकालें तो n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n2 है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, n पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, n पुट कर देंगे। तो n2 जगह पर n पुट कर दिया, n1 इक्वल टू n माइनस n1 अपान u। अब यहाँ हर जगह से n1 कॉमन ले लिया, कट कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बन गया n-1 अपान r इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। तो ये जो इक्वेशन बना स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन हमारे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र होता है और ये हमारे इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको सीरियसली आप रीड करिए और राइट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे का जो वीडियो होगा वो आपको कल डाल दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।